हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये वीडियो है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आरआरबी पीओ का। तो मेरा इंटरव्यू था 21 नवंबर को। पैनल 5 था मेरा। 1 बजे वाली शिफ्ट थी और मुझे 80 मार्क्स मिले थे। अभी आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया, आप सबको पता है। तो पहले क्लैरिटी नहीं थी कि कितने मार्क्स मिलेंगे मेरे को। तो मैं अभी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो सबसे पहले मैं रूम में इंटर हुई तो मैंने उनको गुड आफ्टरनून विश किया। पैनल में 5 तो सर थे, एक मैम थी और वो इस तरह से बैठे थे सब। यहाँ पे चेयरमैन सर बैठे थे और यहाँ पे चेयर थी बिल्कुल पास में। तो यहाँ पे मैं जाके बैठी तो मैंने उनको थैंक यू बोला। बैठने के बाद फिर मेरे को चेयरमैन सर ने पूछा अपने बारे में। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया, अपनी हॉबीज़ भी बताई। लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आया। ना तो हॉबी से क्वेश्चन था, ना मेरी क्वालिफ़िकेशन से कुछ क्वेश्चन था। फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने उनको बता दिया, सर बेसिक बैंकिंग पढ़ के आई हूँ, थोड़ा सब्जेक्ट का पढ़ के आई हूँ। तो सर ने ऐसे हंसते हुए बोला कि चलो फिर आपको ग्रेजुएशन से ही पूछ ले क्या। तो मैंने बोला कि हाँ सर पूछ लो। तो फिर उन्होंने मेरे को टाइम सीरीज पूछा जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा है। मैंने पहले क्वेश्चन में ही सॉरी बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है सीरीज बता दो। तो फिर सीरीज पूछा तो मैंने सीरीज बता दी। फिर उन्होंने मेरे को एपी जीपी और एचपी पूछा। ये सारे मैंने अच्छे से बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि एचपी का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो ये मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके लिए फिर से सॉरी बोला। फिर उन्होंने मेरे को मीन ऑफ एचपी पूछा और जीपी कैसे निकालेंगे ये भी उन्होंने मेरे से पूछा। ये दोनों मैंने बता दिए। और जीपी और एपी में डिफरेंस क्या होता है वो पूछा था, वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा वेलोसिटी, जो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पा रही थी। मुझे बिल्कुल क्लिक ही नहीं हुआ था। ये वेलोसिटी इतनी छोटी सी चीज़ मैं भूल गई वहाँ पे। तो फिर मैंने सॉरी बोला कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो थर्ड सर बैठे थे उन्होंने बोला कि ठीक है आपके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपकी जो तहसील है उसमें फ़ेमस क्या है, किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो मेरी तहसील में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़्यादा ही फेमस हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर एज सच जैसे मुझे पता है ऐसी कोई फेमस चीज़ तो मेरी तहसील में नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कोटा के बाद में एक शिक्षा नगरी बन के उभर रही है एक सिटी, वो सिटी कौन सी है। तो उस सिटी से मैं सिक्कर से हूँ और सिक्कर को शिक्षा नगरी बोलते हैं। तो मैंने बता दिया ये नाम। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है आपके सिक्कर में ऐसे 2 बड़े एजुकेशन ग्रुप के नाम बताओ जो कि सिक्कर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने ये नाम बता दिए मैंने। फिर जो नाम बताए उनमें से ही एक एजुकेशन ग्रुप के ओनर का नाम मेरे से पूछा जो कि मेरे को आ रहा था। तो मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे से ये पूछा कि सिक्कर को शिक्षा नगरी क्यों बोलते हैं और ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये फेमस हुई है। तो मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जेई और नीट के, और स्कूल्स भी अच्छे अच्छे हैं और यहाँ के बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान भी है। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उन्हें बताए तो वो सेटिस्फाई थे मेरे आंसर से। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आपने जेई नीट का नाम लिया तो ऐसा कौन सा सबसे पहला ओल्डेस्ट मतलब सबसे पहले जो सिक्कर में इंस्टीट्यूशन आया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फेमस हुई कि बाद में ये कोचिंग्स आने लगे, वो कौन सा था। तो उसका नाम मेरे को आ रहा था सीएलसी, और जो कि सही भी था। तो मैंने सर को बोल दिया। उसके बाद में जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मेरे को बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने बोला कि बैंक कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ बैंक।
तो वो मैंने बता दिए। फिर उन्होंने बोला कि एसबीआई जो नेशनलाइज बैंक है उनसे डिफरेंट कैसे है, कि जो 1969 में नेशनलाइज हुए थे बैंक्स उसमें एसबीआई क्यों नहीं हुआ। तो मैंने वो उनको बता दिया कि एसबीआई एक्ट के तहत पहले आया था, तो उससे वो सेटिस्फाई थे। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि पेमेंट बैंक क्या है, तो मैंने वो बता दिया उन्हें। फिर उन्होंने पेमेंट्स बैंक कितने होते हैं उनके नाम ये पूछे, ये भी मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा कि पेमेंट्स बैंक क्यों लाए गए थे, जिसका आंसर मैंने उनको दे दिया और वो सेटिस्फाई थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा कि पेमेंट बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑफलाइन, चूँकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत दिया। मैंने बोला कि सर ऑनलाइन भी करते हैं ऑफलाइन भी करते हैं, जो कि गलत था। तो फिर सर ने पूछा कि कैसे करते हैं ऑफलाइन, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि सर जैसे कि ये जो ई मित्र वाले होते हैं वहाँ पे जाके इलिटरेट टॉक करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वही ऐप तो वो लोग यूज करते हैं, तो ऑफलाइन कैसे हुआ, ये ऑफलाइन नहीं होता है। मैंने फिर बोला कि सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर सर ने पोलाइटली बोला कि कोई बात नहीं, हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, सॉरी की कोई बात नहीं है इसमें। फिर जो फोर्थ सर थे उन्होंने मेरे को पूछा कि अनियन होते हैं उनमें जो इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो किस मेथड से करते हैं, तो मैंने वो बता दिया उनको। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स, तो वो भी मैंने बता दिया उन्हें। फिर जो सेकेंड नंबर वाले सर थे जिन्होंने मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने मेरे को, मैंने बीएड किया है तो उसके बारे में पूछा कि आपने बीएड करके बैंक में क्यों आ रहे हो, वो पूछा। बीएड में कौन सा सब्जेक्ट था उसके बारे में पूछा। और फिर मेरे गैप था, सबसे बड़ी बात ये जो क्वेश्चन मेरे को सबसे लास्ट में उन्होंने पूछा, उन्होंने एक एक ईयर को काउंट किया कि इस ईयर में आपने क्या किया, इस ईयर में आपने क्या किया, और पूरा क्लेरिफिकेशन मेरे से उन्होंने मांगा और मैंने उनको बताया, और वो मेरी इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई थे। उसके बाद में बात आई मेरी बीएड की, और मैंने बीएससी किया है, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बात आई, तो सर ने बोला कि आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपने बीएड भी किया है, हो सकता है डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाहिए, आप बैंक में क्यों आ रहे हो। मतलब उन्होंने मेरे को बैंक के अगेंस्ट करना चाहा, पर मैंने उनको सेटिस्फाइड आंसर दिया। मैंने बोला कि सर मेरा रुचि है, और मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल उन्हें और दिए। तो फिर सर ने वापस मुझे बोला कि कल को आप बैंक में लगोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आप तो अपने इंटरेस्ट के साथ काम करते हो, तो फिर आपको लोन डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो आप तो बोलोगे मैं काम नहीं करूँगी। मतलब उन्होंने हंसते हंसते ये चीज़ बोला। तो मैंने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, मैं चुप ही थी। उन्होंने मुझे लास्ट में बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन ये इंडिया का जॉब मार्केट है, यहाँ अपनी इच्छा से जॉब नहीं मिलती है, तो आपको ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए। पता नहीं उन्होंने मुझे ये किस कंटेक्स्ट में बोला, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे ये बोला। फिर बोला कि ठीक है आप जाओ। तो मैं जब रूम से बाहर निकल रही थी, जो कॉरिडोर था यहाँ पे बैठे थे, यहाँ से निकल रही थी, तो मैं यहाँ तक पहुँची तो एक सर ने बोला कि हाँ अच्छा बोल के गई है। और फिर मैं ये सुन के मेरे फेस पे स्माइल आ गई और मैं हंसते हंसते बाहर निकली रूम से। लेकिन एक डर तो लगा रहता ही है कि क्या पता क्या है उनके मन में। पर मेरा पैनल बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत कोऑपरेटिव था, हंसते हंसते पूरा इंटरव्यू लिया, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई पूरे इंटरव्यू में। और ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी।